गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे हिंदी में 5 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। आज का हमारा अध्याय नंबर 6 है। इसके हमारे लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जो हमारे आज के लेखक हैं उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ कि जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी उनकी व्यवस्था सभी पहले घर पर ही हुआ। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही, अल्प का मतलब छोटी उम्र में ही, अपनी मेधा बुद्धि होती है, मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। हिंदू नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली कि एक हिंदू नामक जो मासिक पत्रिका थी, मासिक का मतलब महीने में आने वाला अखबार होता है, तो इन्होंने हिंदू नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया और साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली थी। जो एक हिंदू नामक मासिक पत्रिका निकाली थी, उसमें काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विद्या में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: काव्य आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार, नाटक ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, शकंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक घूंट। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। ये अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं हुआ। इनकी कहानी देखिए: आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। और इनके निबंध इस प्रकार से हैं: काव्य कला तथा अन्य निबंध। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। ख्याति का मतलब प्रसिद्धि होती है। छायावादी कवियों में ये सबसे आगे गिनने वाले हैं, अग्रगण्य हैं। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और वो सुंदर है, का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। अब इस पाठ में देखो क्या आएगा। पाठ परिचय इस प्रकार से है: जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह है, कानन कुसुम से ली गई है।
ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उनकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। सागर की उताल तरंगें उसकी स्तुति करती हैं, उसकी प्रार्थना करती हैं। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। प्रस्तुत प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वरीय है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त जो मनोरथ, जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। भगवान ही सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भाव अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लय, आत्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी ये कविता बहुत ही ऊंची कोटि की है। इस प्रकार से अब हमारी ये कविता है, ये प्रारंभ होती है। प्रभु विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। इंदु, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारी तरंग मालाएं गा रही है। विमल, विमल का मतलब होता है स्वच्छ, साफ सुथरा। इंदु, इंदु का मतलब चंद्रमा, शशि। अनादि, अनादि जिसका आरंभ का पता न चले। अनादि होता है जिसका आरंभ का पता न चले कि ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था। और अनंत, अनंत जिसका अंत का पता न चले। अनादि जिसके प्रारंभ का पता न चले और अनंत जिसके अंत का पता न हो। प्रसार, प्रसार का मतलब होता है फैलना, फैलाव। सागर, सागर का मतलब होता है समुद्र। तरंग मालाएं, जो लहरों की जो कतारें होती हैं, लाइन होती है, उनको तरंग मालाएं कहा गया है। इसमें हमारे कवि क्या कहते हैं कि हे प्रभु, चंद्रमा की जो निर्मल एवं विशाल किरणें हैं, चंद्रमा की जो निर्मल एवं विशाल किरणें हैं फैलकर तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही हैं। इसमें हमारा कवि यही कहता है कि हे प्रभु, हे भगवान, चंद्रमा की जो निर्मल एवं विशाल किरणें हैं ना, वो फैलकर तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही हैं। तुम्हारी शक्ति एवं व्यापकता को बता रही हैं। वे किरणें यह दिखा रही हैं कि ईश्वर की माया अनादि और अनंत है, कि ईश्वर की जो मोह माया है वो अनादि है। इस बात का मुझे पता नहीं है कि ईश्वर की जो माया है वो कहाँ से प्रारंभ हुई है और अनंत, और ये कब खत्म होने वाली है। तथा संसार की लीला को भी यही स्थिति है कि संसार की जो लीला है ना, उसकी भी यही स्थिति है। अर्थात ईश्वर की लीला कहाँ और कब से प्रारंभ हुई है एवं कितनी असीम है, ये सब कोई नहीं जानता है। ईश्वर की दया का फैलाव कितना विस्तृत है, ऐसा यदि देखना है तो समुद्र का विस्तार देखिए कि ईश्वर की दया का फैलाव कितना विस्तृत है, कितना बड़ा फैला हुआ है। यदि ऐसा देखना है तो समुद्र का जो विस्तार है ना, उसको देखिए। अर्थात समुद्र के व्यापक विस्तार के समान ईश्वर की दया का प्रसार है।
तथा समुद्र की लहरों की असंख्य कतारें ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। इस तरह से ईश्वर की जो श्रेष्ठता है उसी के ही वो गीत गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। विशाल मंदिर की यामिनी, जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारका गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरना, तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारका गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। स्मित का मतलब होता है मुस्कान, मुस्कुराहट। निखरना, निखरना का मतलब होता है देखना। चंद्रिका चांदनी, निनाद आवाज़, ध्वनि स्वर, यामिनी रात, ज्योति प्रकाश चमक, अनूठा अनुपम। इसमें हमारे कवि जो प्रसाद जी हैं वो ये कहते हैं कि हे प्रभु, जिसे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी हो तो वह चांदनी को देख सकता है। कि हे प्रभु, जिसको तुम्हारी मधुर मीठी मुस्कान देखनी है ना, तो वो चांदनी को देख सकता है। और जिसे तुम्हारे हंसने का शब्द या ध्वनि सुननी है, तो वह नदियों की जो कलकल ध्वनि है उसको सुन सकता है। अर्थात चांदनी परमेश्वर की मुस्कान जैसी है और नदियों की कलकल ध्वनि उसके हंसने की आवाज़ है। कवि कहता है कि रात्रि में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की कतार देखनी हो, वह रात में चमकते हुए तारों को देखे, क्योंकि तारों की ज्योति में उसे ईश्वर की सत्ता का पता मिल जाता है, उसकी अनुपम छवि का बोध हो जाता है। इसमें हमारे कवि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो यही कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी मधुर जो मुस्कान देखना चाहता है तो वो चांदनी को देख सकता है, और तुम्हारे हंसने के जो शब्द सुनना चाहता है वो नदियों की कलकल की आवाज़ सुन सकता है। और उसी प्रकार से यदि रात्रि में इस संसार रूपी विशाल मंदिर में दीपकों की कतार देखनी हो तो वो चमकते हुए तारों को देख सकता है। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिलाती है। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। पद्मिनी, पद्मिनी का मतलब होता है कमलिनी। अंशुमालिक सूर्य को कहा गया है। उपवन बाग होता है। धरा पृथ्वी होती है। दयानिधि दया के भंडार। मनोरथ अभिलाषा इच्छाएं। इसमें हमारे कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो। कि इस प्रकृति को, कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो, और तुम्हारा ही यह प्रेममय प्रकाश सब ओर फैल रहा है। तुम ही इस सृष्टि या संसार रूपी उपवन के माली हो, अर्थात पालक एवं रक्षक हो। यही बात यह धरती बराबर बता रही है। हे ईश्वर, यदि हम भक्तों पर तुम्हारी दया हो जाती है तो हे दया के भंडार प्रभु, हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस संसार के सभी लोग यही बात पुकार
कहते हैं तथा इसी से मुझे अपने मनोरथ के पूर्ण होने की आशा हो रही है। अर्थात संसार में यही हमारी जो आस्था है, भक्ति है, वो सभी प्रचलित है कि मनुष्य के समस्त मनोरथ ईश्वर की कृपा दया से पूर्ण होती है। आज का हमारा ये इतना ही पाठ था, कंप्लीट हो गया है।